जहाँ तक विपक्षी दलों की बात है, आप जानते हैं कि विपक्षी दलों में कांग्रेस का और क्षेत्रीय दलों का एक त्रिकोणीय रिश्ता है बीजेपी के साथ। और कुछ राज्यों में, राजस्थान या मध्य प्रदेश, वहां पर तो कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन कई और जगहों पर क्षेत्रीय दलों का, जिसको कहें, या स्थानीय या राज्य दलों का, प्रादेशिक दलों का बाहुल्य है। और अभी तक का जो प्रयास रहा है उसमें न तो बड़ी पार्टी कांग्रेस दूसरों को समेटने के लिए प्रस्तुत रही है, और न ही स्थानीय स्तर पर सशक्त और वोट के हिसाब से मजबूत प्रादेशिक दलों ने कांग्रेस को कोई बहुत महत्व दिया है। लेकिन अब जब साझा हमला झेलना पड़ेगा, जैसे आम आदमी पार्टी का उदाहरण लीजिए। आम आदमी पार्टी के बारे में मशहूर हो गया था कि ये तो राज्य के चुनाव में बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, तो आम आदमी पार्टी ने सबसे उम्मीद की कि सब मिलकर के उनकी मदद करेंगे। ऐसे ही तेलंगाना राष्ट्र समिति के श्री केसीआर अपना एक गैर भाजपा, गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे थे पिछले कई महीनों से। लेकिन जब उनकी अपनी बेटी को ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ के लिए बुलाया और उनका चरित्र हनन शुरू हो गया चारों तरफ, साउथ लॉबी, साउथ लॉबी, साउथ माफिया, तब केसीआर को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ला करके जो भी हमारी समय मदद करे उसकी मदद का स्वागत है जैसा भाव करना पड़ा। और कांग्रेस का तो इस मामले में एक आत्मनिरीक्षण का समय आ ही गया है, क्योंकि कांग्रेस को अपने इतिहास से ये अभिमान जैसा था कि सारा हिंदुस्तान उनका इंतजार कर रहा है। और 2 बार, यानी जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद और जनता दल की सरकार बिखरने के बाद इनको मौका भी मिला था। तो 2 बार जो दवा काम कर गई, वो समझते तीसरी बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद से कांग्रेस के तेवर में भी कुछ एक समावेशी दृष्टिकोण दिखाई पड़ रहा है। फिर भी विपक्षी एकता के लिए एक तो साझा चुनौती का सवाल होगा। सभी दल एक साथ देश बचाओ का नारा नहीं लगा रहे हैं, सभी दल एक साथ संविधान बचाओ की बात भी नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछली बार विपक्षी एकता तिहाड़ जेल में हुई थी, जयप्रकाश के नैतिक दबाव में हुई थी, ऐसा ही एक तरफ दमन का मुकाबला और दूसरी तरफ नैतिक सत्ता, नैतिक शक्ति के आगे झुकने की जरूरत, ये दोनों धीरे धीरे बन रहा है। जयप्रकाश नहीं है, लेकिन जयप्रकाश की भावना सारे देश के निष्पक्ष लोगों में है। लोग कह रहे हैं कि बहुत हो गया और अब आप जांच कराइए और इनको हटाओ, क्योंकि ये तो किसी की सुनते नहीं हैं। ये भाव लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, न्याय मूर्तियों में आ रहा है। एक सामूहिक नैतिक शक्ति उभर रही है। और दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत देख करके, और नीयत नहीं उनकी नीति देख करके, एक दूसरे की बाह पकड़ने की प्रेरणा महसूस कर रही हैं। और तीसरी बात, कांग्रेस भी इतना बड़ा देश है और उतनी छोटी कांग्रेस हो गई है, इस सच को स्वीकारने के लिए धीरे धीरे, और इसमें राहुल गांधी को निशाने पर लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत भूल कर रही है, क्योंकि जो दावा कांग्रेस का भी नहीं है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने हरकतों से सिद्ध कर रही है कि इस समय देश का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, वो अगर किसी एक आदमी से सबसे ज्यादा घबराता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। जब वो भारत यात्रा कर रहे थे तब भी उनके बयानों पर इतराज था, चाहे वो केरल में बोले या कश्मीर में। अब जब वो विश्व यात्रा पर निकले हैं तब भी उनके बयानों पर इतराज है। राहुल चुप रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की तमन्ना है, और राहुल बोले, ये देश का आह्वान है, देश की अपेक्षा है। जी सुनील जी, अपने को अनम्यूट करिएगा। जो अभी बात हो रही थी, सारी बात मीडिया के जो भूमिका, हम लोगों ने बोफोर्स के दौर में देखा